जस्ट पिछले क्लास में मैंने ज्ञान को पढ़ा था। मॉडल वर्ब की मैं बात किया था, तो मॉडल वर्ब कितने हैं? 13 मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब कभी भी मेन वर्ब नहीं बनता। मेन वर्ब नहीं बनता है तो इसलिए इसका V1, V1, V2, V3, V4 और V5 नहीं होता है। ऐसे नहीं आप लिखते हैं प्लेन 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 प्लेइंग। आप ऐसे ऐसे लिखते हैं, ये मेन वर्ब है। ऐसा नहीं, मॉडल वर्ब को आप कैन लिख दीजिएगा, कैंडिडेट लिख दीजिएगा, कैंडिडेट लिख दीजिएगा, कैनिंग लिख दीजिएगा। ऐसे नहीं कर सकते, आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बनता है, और हेल्पिंग वर्ब जो बनता है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बनता है, तो उसका हम V1, V2, V3, V5 नहीं करते। V1, V2, V5 करते हैं हम सिर्फ मॉडल वर्ब का। मॉडल वर्ब है कितने? 13 है। 13 मॉडल वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब कितने हैं? 24। ये जो 13 हेल्पिंग वर्ब है, ये ओनली हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, ये मेन वर्ब का काम नहीं करता है। और मैंने बताया ये सारी जो होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? मॉडल वर्ब। ये क्या कहलाते हैं? मॉडल वर्ब। और ये टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 13 है। 13 है। कितनी है? 13। और ये इन सब के है वर्ब का बेस फॉर्म, मतलब D1 का, D1 मतलब हो तो रहा, D1 मतलब बेस फॉर्म क्या? चलो, मैंने इन सब के बाद जो बोला मैंने, बोला कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, और टू, नीड, डेयर, ये सब जो होते हैं सारी चीजें जो है, सारी चीजों के बाद जो है ये 13 जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद जो है वर्ब का बेस फॉर्म होता है। मतलब गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गो जो होता है उसमें से हमें गो को पिक करना है, ठीक ना? अब बताइए, एक और होता है, मैंने बोला था 11 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। 11 हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ वो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब जो मैंने बोला था, वो मेन वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। अगर वो उसकी सिचुएशन इसमें पड़ा, तो हम, अगर एक फॉर्म होता है MR, तो MR को प्रेफर नहीं करेंगे, वहां पे हम D को लेंगे। समझ रहे हैं? D को लेंगे। इसलिए कई बार जो बुक लिखता है, इसका ओरिजिनल होना चाहिए, V1 नहीं लिखना चाहिए, इसको बेस फॉर्म लिखना चाहिए। बेस फॉर्म मतलब जहां से निर्माण हुआ है। गो से सभी लोग निर्माण हुआ, गो, वेंट, गॉन, तो गो उसका बेस फॉर्म हुआ। बी से सभी लोग निर्माण हुआ है, उसका बेस फॉर्म हुआ, ठीक ना? तो इसलिए कई बार बेस फॉर्म आपको लिखा मिलेगा। मैं वही चीज मैंने बोला, वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का बेस फॉर्म मतलब V1 का प्रयोग करते हैं। मैं इसको पढ़ रहे थे तो उसमें हम इसको पढ़ चुके हैं नहीं, इसको मैं कंप्लीटली रूप से पढ़ चुके हैं, और इसको हम आगे की ओर देखेंगे आज। मैंने बोला था जब आप पास्ट को हो, क्या हो, सॉरी प्रेजेंट हो, आपकी प्रेजेंट टाइम हो, और प्रेजेंट टाइम हो, तो आप और किसका प्रयोग करना है? कैन का प्रयोग करना है। इसका मतलब होता है सकता हूं। अगर आपको कहीं पे दिखाई दे पावर हो, एबिलिटी हो, कैपेसिटी हो, पावर हो, एबिलिटी हो, कैपेसिटी हो, और वो पास्ट को दिखा रहा हो, क्या दर्शा रहा हो? पास्ट टाइम को दर्शा रहा हो, तो ऐसे स्थिति में हम कैन का प्रयोग, सॉरी कुड का प्रयोग, कुड का प्रयोग हम करते हैं, जिसका मतलब होता है सकता था। सकता था, सकता था, थे, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट आपका प्लुरल है तो थे लगाएंगे, अगर सिंगुलर है तो था लगाएंगे, ठीक है ना? वो डिपेंड करेगा आप सेंटेंस कैसे बोल रहे हैं। मैंने बोला था प्रेजेंट टाइम में जब आपकी किसी की एबिलिटी की बात करें, योग्यता की बात करें, कैपेसिटी की बात करें, पावर की बात करें, मैंने एक एग्जांपल देख के भी बताया था। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूं,
ये एग्जाम्पल मैंने लिखा और ऑप्शन में मैंने दिया कैन। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने उस दिन भी लिखे थे, आप पढ़ के देखिए। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें एबिलिटी की बात हो रही है। मैं क्रिकेट खेल सकता था, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, मतलब कोई व्यक्ति सब क्रिकेट नहीं खेल सकता है, कहीं ना कहीं उसमें एबिलिटी होगी, प्रैक्टिस किया होगा, कहीं ना कहीं 10 दिन 12 दिन 15 दिन खेला होगा, 10 दिन 12 दिन 15 दिन खेला होगा, तो कहीं ना कहीं या 1 महीना 1.5 महीना जो भी खेला होगा, तो कहीं ना कहीं उसकी एबिलिटी है, कहीं ना कहीं उसमें क्षमता है, योग्यता है, उसकी पावर है। जब ऐसे स्थिति कहीं पैदा हो तो आपको कैन या तो कुड पे जाना चाहिए। वो डिपेंड करेगा आपका सेंटेंस पास्ट है या प्रेजेंट है। जब मैं ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं, आई प्ले क्रिकेट व्हेन, जब मैं ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं, आई प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था तो मैं क्रिकेट खेला करता था कि खेलता था या खेलता हूँ, जब मैं जवान था क्रिकेट खेलता हूँ, ऐसा सेंटेंस है क्या? नहीं। मतलब ये सेंटेंस कह रहा था जब मैं जवान था, हो सकते हैं आप वो 50 साल का है, 60 साल का है, आप ही 50-60 साल की उम्र में चले गए और तब बोल रहे हैं जब मैं जवान था तो मैं क्रिकेट खेला करता था। कहीं ना कहीं ये पास्ट की चीजें हैं और इससे ही पता चल रहा है ये पास्ट को दर्शा रही है। वाज किसको दर्शाते हैं? पास्ट को। वाज अगर उस साइड अगर पास्ट दर्शाते हैं तो इस साइड भी क्या होगा? पास्ट ही आएगा। तो पास्ट हम जानते हैं ये दर्शाता है प्रेजेंट को और ये दर्शाता है पास्ट को, तो क्या हो जाएगा? कुड। तो क्या हो जाएगा? आई प्ले क्रिकेट को आई कुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, खेल सकता था, मैं क्रिकेट खेल सकता था, मेरी एबिलिटी पहले की थी, पहले मेरे को वो क्षमता थी जो मैं क्रिकेट खेल सकता था। व्हेन आई वाज यंग, कब खेल सकता था? जब मैं जवान था, ठीक ना। जब मैं छोटा था तब मैं क्रिकेट खेल सकता था, अब नहीं हो चुकी है, अब शरीर साथ नहीं दे रही है, 50-60 साल का हो चुका है। ऐसे स्थिति में जब मैं इस सेंटेंस पे, यहाँ तो आप कैन लगा ही नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन जब ऐसे सेंटेंसों में आया तो आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कुड प्ले क्रिकेट, आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, आई कुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता था। इस सेंटेंस में ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है जो आप कुड ही लगाइए या तो कैन ही लगाइए, मतलब पास्ट है या प्रेजेंट है, ये पता नहीं मैं कब की बात कर रही है। ऐसा स्थिति आपको कम ही पैदा होगा। जब अगर एग्जामिनर को कैन लगवाना है तो आपको ऑप्शन में कुड नहीं देगा, अगर कुड लगवाना हो तो कैन नहीं देगा। आपको सेंटेंस पढ़ के लगना चाहिए जो ये हमें एबिलिटी की बात हो रही है, मीनिंग आपको निकालना आना चाहिए। यहाँ दोनों ही सही है, लेकिन आपको एग्जाम प्रेफर करना है तो इसको करना, अगर दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो कैन को ले जाएंगे, ठीक है। चलिए, मैं वही चीजें लिखा, जब आपकी की पॉइंट्स, आपकी की यूजेस हो, पावर हो, एबिलिटी हो, योग्यता हो, किसी की क्षमता हो, किसी की शक्ति हो, किसी की शक्ति हो, किसी की क्षमता हो या किसी की योग्यता हो, मैं ये प्रश्न सॉल्व कर सकता हूँ। आई कैन डू दिस, मैं ये प्रश्न सॉल्व कर सकता था। आई कुड कैन, आई कुड डू दिस, सॉल्व दिस प्रॉब्लम या सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो क्या हुई वो? मतलब मेरी योग्यता थी पहले, अब नहीं कर सकता, और मैथमेटिक्स को मैंने छोड़ दिया। जब मैं मैथमेटिक्स को छोड़ दिया, मेरी बहुत दिन हो गई, तो आई कुड, मतलब मान लीजिए बहुत कम्प्लेक्स ऐसा इंटीग्रेशन का सम है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ऐसा कोई सम है जो बहुत कम्प्लेक्स है, और मैं 5-6 साल हो गया मुझे, अब नहीं सॉल्व कर सकते थे, उस टाइम में हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते थे, तो मुझे आप दिए सॉल्व करने के लिए, तो मुझे नहीं हुआ, तो मैं बोल रहा आई कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मतलब मैं जब जब मैं ये सॉल्व कर सकता था, लेकिन अब मेरी एबिलिटी नहीं है, मतलब वो भी तो एबिलिटी थी मेरी, पहले की तो एबिलिटी थी, पहले तो प्रैक्टिस था मेरे को, मतलब वो मेरी क्या है, ये एबिलिटी है। मान लीजिए कोई बक्सा है,
बहुत भारी है, 60-70 kg का है, मुझसे नहीं उठ रहा है। और जब मैं मान लीजिए अभी 60 साल पे मैं बात कर रहा हूँ, जब 24-25 के थे तो उस उम्र में उठा लेते थे। तो लिफ्ट दिस, कुड लिफ्ट दिस बॉक्स, मतलब ये बक्सा में उठा सकते थे, लेकिन अब नहीं उठा सकते। मतलब कहीं ना कहीं मेरी कैपेसिटी थी, पावर थी। कोई नदी है, ऐसा नदी है जो अब तैरना मुश्किल है, बच्चे में थे तो तैर लेते थे, लेकिन अब नहीं तैर पाते हैं, अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं, बहुत तेज उस पार से इस पार नहीं जा सकते। तो वो मेरी पावर थी, एबिलिटी थी, कैपेसिटी थी। ऐसे स्थिति में जो पहले हो चुकी है, तो वहां पे हम कुड का प्रयोग करते हैं। वही चीजें लिखा हुआ है, कुड इज यूज्ड इन द पास्ट टाइम्स, कुड इज यूज्ड इन द पास्ट टाइम टू शो, क्या शो करता है, पावर को दिखाता है, कैपेसिटी को दिखाता है और एबिलिटी को दर्शाता है। सॉरी, कुड इज यूज्ड इन द पास्ट टाइम टू शो पावर, कैपेसिटी एंड एबिलिटी। बीते हुए समय में ये क्या दर्शाता है, पास्ट टाइम में पावर को, कैपेसिटी को और एबिलिटी को। कुड का प्रयोग भूतकाल में शक्ति, क्षमता एवं योग्यता को दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक ना। तो अगर आपको इसका रूल लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, हालांकि आपको आता ही पहले से। सब्जेक्ट आएगी, कुड आएगी, कुड है क्या, कुड है हेल्पिंग वर्ब। जैसा सवाल पूछा जाए वैसा जवाब दीजिए, यहाँ पे पास्ट में थोड़ी पूछ रहा हूँ। वुड है क्या, मॉडल वर्ब। क्या है, मॉडल वर्ब। और मॉडल वर्ब के बाद की कौन सा वर्ब का फॉर्म आता है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा आपका रूल। हालांकि ये रूल आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, आपको बना सकते, नहीं बना सकते हैं। मैं वही चीजें मैं यहाँ बोला, तो ये आप मान के चलिए सेम क्वेश्चंस मैंने आपको उसमें भी लिखा था, कैन में। मैं मान लीजिए अगर कैन लगाऊं यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं यह बक्सा, हैवी बक्सा उठा सकता हूँ, लेकिन हो मैं मान लीजिए मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, अब नहीं उठा सकते हैं। अब मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, मैं बहुत दिन छोड़ दिया प्रटेक्स। यहाँ पे आप नहीं लगा सकते, डेली लगा हुआ है। हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, आई आई कुड वर्क फॉर 10 आवर डेली, जब मैं जवान था, ऐसा भी सेंटेंस हो सकता है, ठीक ना। उस पर मत जाइएगा। ये कुछ क्वेश्चंस है, आप ये क्वेश्चंस पढ़ के बताइए इसमें क्या लगेगा और नहीं लगेगा। बोल रहा है आई सॉल्व दिस क्वेश्चंस यस्टरडे, कल मैं सॉल्व कर सकता था अगर मेरे पास टाइम होता। तो मान लीजिए एग्जाम दे रहे हैं आप और एग्जामिनर आपको कॉपी छीन लिया, हो सकता है ना, मतलब एग्जाम उसका टाइम खत्म हो गया, आप सोच रहे हैं यार मैं कल क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था अगर मेरे पास टाइम होता। अब पछता रहे। और ये यस्टरडे क्या दर्शाती है, बीता हुआ टाइम को। तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, वुड। कैन नहीं आएगी यहाँ पे। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। आई कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था। तो ये डिपेंड करेगा ऑप्शंस पे। कहाँ पे, ऑप्शंस पे। ऑप्शन आपको क्या दे रही है, दोनों ही सही है, लेकिन एग्जाम में दोनों ही आ जाए तब कैन को करेंगे, जब तक पास ना हो तब तक कैन को करेंगे। छोटा मोटा एरर को निगलेक्ट मारिएगा। चलिए, ये इस क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं तो मैं समझूंगा आप समझ गए हैं, ठीक ना। पढ़िए, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, आई कैन स्विम इन द रिवर, क्या आई कुड स्विम इन द रिवर, कुड होगा। वैसे भी आप देख रहे हैं इस साइड क्या है, पास्ट है, तो दोनों तरफ तुलना जो होगी हमेशा समान चीजों में होती, क्या हो जाएगी, इसका मतलब होगा क्या, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, आई कुड स्विम इन द रिवर। मान लीजिए बड़ी सी रिवर है, वो आप तैरने की बात कर रहे हैं, जब आप छोटे थे तो आप तैर सकते थे, लेकिन अब नहीं तैर सकते, आपकी वजन हो चुकी है बहुत ज्यादा। बोल रहा ही रन फास्टर देन एनीवन, वह किसी से भी ज्यादा तैर सकता था या तैर सकते हैं। व्हेन ही 15 years old, जब वह 15 साल का था, वो किसी से भी ज्यादा तेज दौड़ सकता था।
क्या तैर सकता हूं या सकता था? पास्ट की चीजें हैं तो पास्ट में ही होगा, तो क्या हो जाएगा? कुड। नंदनी समझ में आ रही है? चलिए इसको कीजिए। तो आपको कुड लगवाना हो ना तो पास्ट का कोई ना कोई जो चीज देगा मीनिंग में। बोल रहा है ही कैन ड्राइव अ कार या ही कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 24। अच्छा 24 जब वो एट द एज ऑफ 24 वो 24 की उम्र में तो क्या कर सकता था? कार चला सकता था। अब नहीं चला सकता तो क्या हो जाएगा? when I was young, when I was young पास्ट को दर्शाता है। when I was young run 5 miles क्या होगा? Good. मैं दौड़ सकता था 5 मील लेकिन अब नहीं दौड़ सकते। जब मैं हाँ देखा ही ड्राइव अ कार जब वो 24 साल का था। यहाँ तो कहीं लिखा नहीं है था लेकिन बोल रहा है 24 साल की उम्र में वो कार चला सकता था। ठीक ना? तो ऐसे सेंटेंस में तो पूरा क्लियर नहीं हो रहा सेंटेंस क्या कर रही है, हो रही है। तो हम मान के चलेंगे ऐसे सेंटेंसेस फ्यूचर की तो बात करेगा नहीं, सैल तो है नहीं। जब 24 साल का होगा तो वो कार चलाएगा, ऐसा है सेंटेंस में कहीं लिखा? ऑप्शन में है फ्यूचर, नहीं है। तो अब मान के चलेंगे कैन तो प्रेजेंट की बात करेगा। अभी तो वो 24 का है नहीं, या तो 24 का होगा या तो 24 का था। समझ रहे? अब बोरा हो चुका है। अब सैल यहाँ पे आता तो हम सोचते थोड़ा बहुत, ऑप्शन में आता तो सोचते यार अभी नहीं है, पर हो सकता है दो पॉसिबिलिटी बन सकता है, या तो 24 का वो होगा या तो था। तो यहाँ पे ऑप्शन हम देख रहे हैं प्रेजेंट की तो बात कर नहीं रहा है। 24 का होता तो कार चला ही रहा सकता है, तब क्या लगवा लेता। लेकिन हमें इतना पता है जो इस सेंटेंस पढ़ के या तो 24 का है नहीं अभी, वो 24 का होता तो ऐसा बात करेगा काहे? वो या तो बीत चुकी है या तो आएगा। ऑप्शन में सेल बिल तो है नहीं, सेल बिल की तरफ जाएंगे तो हमें मजबूरी है फूड की तरफ बढ़ना पड़ेगा। समझ में आया? चलिए ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, आप कीजिए। आई स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं इस पार से उस पार नदी को तैर सकता हूँ। तैर सकता हूँ या तैर सकता था? अब बताइए ऑप्शंस में कहीं तो नहीं बताया गया प्रेजेंट ही है या पास्ट है। ऑप्शंस में या तो यहाँ पे क्या आ सकती, या तो मैं आएगा, सॉरी, या तो कैन आएगा, या तो अगर आपके ऑप्शन में दोनों रह जाए तो कैन को प्रेफर करेंगे क्योंकि पास्ट का कोई चीज नहीं है। इस ऑप्शन में देखिए तो कैन है कहीं पे, क्या नहीं है, तो क्या किसको प्रेफर करेंगे? गुड को। एक ही ऑप्शन बचता है। आप पावर हो, एबिलिटी हो, कैपेसिटी हो, दो चीज लगता है, वो डिपेंड करेगा आपके टाइम पे। इस क्वेश्चन को पढ़िए। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था या जवान था, जो भी आप सेंस निकालिए। आई कुड या आई कैन क्लेम एनी ट्री इन द गार्डन, मेरे जो गार्डन में जो भी ट्री है मतलब है उसमें मैं चढ़ लेता था, मतलब चढ़ लेता था। क्या लगेगा? आप इधर देखिए ना, पास्ट है, पास्ट है तो पास्ट ही आएगा। कैन भी है, कुड भी है, मतलब एबिलिटी की बात कर रहा। मैं चढ़ जाता था पैर पे, उसकी एबिलिटी थी। अब मुझे तो आज बांस पे नहीं होता चढ़, किसी किसी को गाछी पे हो जाता होगा चढ़, सब मोटे मोटे गाछी पे चढ़ जाते होंगे आप लोग। इस कोई मतलब आपकी एबिलिटी है, क्षमता है, योग्यता है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी एबिलिटी योग्यता क्षमता को दर्शा रही है। कैन या तो कुड, वो डिपेंड करेगा आपकी कौन सी। तो यहाँ मुझे पता चल रही है ये बचपन की बात कर रहा है, तो बचपन की बात कर रहा है, या तो कैन या तो कुड आएगा। सॉरी, एबिलिटी की बात कर रहा है तो या तो कैन आएगा या तो कुड आएगा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो पास्ट का बोध कर रहा है तो मैं क्या आएगा? कुड आएगा। जब मैं बच्चा था तो मैं किसी भी गार्डन में जितने भी पेड़ है मैं चढ़ सकता। इफ यू वेड, तो इसको कीजिए आप। इफ वी हैड मोर टाइम, अगर मेरे पास मतलब 4-5 दोस्त है आप लोग और एग्जाम देने गए थे, ठीक ना, और सभी लोग एक ही टाइप के थे, होते हैं दोस्त एक ही टाइप के बनते हैं, उसमें से क्वेश्चन छूट गया, सब आप पछता रहे यार ऐसे, मतलब थोड़ा और टाइम होता ना
100 में 100 करके आते। वही आप इफ वी हैड मोर टाइम, अगर मेरे पास ज्यादा और टाइम होता तो हम लोग अपना काम या जो क्वेश्चन था उसको हम कंप्लीट कर लेते। मतलब मेरी योग्यता थी, योग्यता थी ना, मैं मतलब प्रैक्टिस करके गए थे, जो हम सोच रहे हैं जो मैं कर सकता था, बिल्कुल कर, कहीं ना कहीं मेरी एबिलिटी थी, पावर थी और कैपेसिटी थी। ऐसे स्थिति में या तो कैन या तो कुड, लेकिन ये पछता रहा है। इफ वी हैड मोर टाइम, मेरे पास अगर ज्यादा टाइम होता, तो यहाँ हैड है क्या, पास्ट, पास्ट है तो यहाँ भी क्या आएगा, पास्ट। मैं बात करूं कुड की, कुड इज यूज्ड एज अ पास्ट फॉर्म ऑफ अ कैन। बहुत आसान है, समझ में? अरे बाबा, वो का पास्ट क्या, वो का पास्ट क्या होता है, प्ले का, कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। वही चीज तो लिखा है, इसी में आप लोग हड़बड़ा गए। V2 V1 नहीं होता अलग बात है, लेकिन ये तो पास्ट फॉर्म होता है, V2 तो पास्ट फॉर्म होता है। क्या है, वही बोल रहा है, पास्ट के जो होते हैं, मतलब कैन के पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म कुड। समझ पाए ये बातें, तो पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट में कैन का और अथी में कुड का। कीजिए, आपको हर फॉर्म आपको बोले थे याद करने के लिए। से क्या है ये, बेहतरी नहीं है, ये बेहतरी होता तो है जय बाटा। चलिए बताइए, आप बताइए, आप कहना क्या चाह रहा है, देखिए। रोहन ने कहा मैं उठा सकता हूँ कि उठा सकता था। रोहन रोहन ने कहा, तो ये क्या है, ये है क्या, से, सेड, सेट। V2 है, पास्ट है, पास्ट है तो उठ। रोहन ने कहा कि मैं यह बक्सा उठा सकता हूँ। अमन टोल्ड मी, अमन ने, क्या है ये, टोल्ड का इसका क्या होता है, टेल, टोल्ड, टोल्ड, आपको याद होनी चाहिए। अमन ने बताया, अमन ने मुझे बताया कि वह मुझे हेल्प कर सकता है, कर सकता था या कर सकता हूँ, क्या होगा। रोहन ने मुझे बताया, बीत चुकी है कहानी, V2 है तो क्या आएगी, आप सोच सकते हैं ना, आप क्या कह रहा, पास्ट की चीज है ना, बीत चुका है ना, नहीं याद है, टेल, टोल्ड, टोल्ड, और फर्म ये काय करने के लिए, सेंस के रखने के लिए, याद कीजिए बहुत जल्दी। और रील भी थोड़ा सा बंद कीजिए, मेरी बात मानिए। बात
चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, दिक्कत नहीं ना होगा? चलिए, इस क्वेश्चन को भी आप करके दिखाइए। इस क्वेश्चन को भी आप पढ़िए थोड़ा सा। इफ वर्क हार्ड, ही वर्क हार्ड, वह कड़ी मेहनत करता तो ही पास द एग्जाम। पास द एग्जाम, वो एग्जाम पास कर जाता। पछता रहा है, पछता रहा है। दो दोस्त है, दो दोस्त है कि गाँव वाला, गाँव वाला है, बोल रहा है उस लड़का जो भी कान खींच रहा है एग्जाम के दिन, अगर वो कड़ी मेहनत करता तो वह कौन, वही लड़का एग्जाम पास कर जाता। कर सकता था कि कर सकता है? अगर कर सकता है तो ये सेंटेंस का है बोल रहा है अगर वो कड़ी मेहनत करता। ये क्या है? V2 है। V2 होती है क्या? पास्ट। तो पास्ट है तो यहाँ भी तो पास्ट, क्या लगेगा? समझ रहे हैं? चूज द करेक्ट सेंटेंस। आप इस सेंटेंस को चूज कीजिए, कौन सा गलत है कौन सा सही है। ऐसे एग्जाम की ही क्वेश्चंस है, मैं अपने घर में तो बनाया नहीं। 15 मिनट का 10 मिनट, 10 चलो करो, 10 मिनट रुकिए। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ऑप्शन चूज करो। क्या हुआ नंदनी, इतना ही में? बोलो ना क्या होगा? चूज द करेक्ट सेंटेंस बोल रहा है, गलत सही चूज करो इसमें। सही है ना? बोलो, देखो ये क्या है? मॉडल वर्ब। क्या है ये? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद क्या आती है? क्या आती है? V1। ये क्या है? V5। ये क्या है? V2। ये क्या है? V1। ये क्या है? V4। तो कौन ऑप्शन हुआ? समझ रहे हैं? चलो ये क्वेश्चंस करो। इफ यू केम हेयर, यदि तुम आते, यदि तुम आते, आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता था, बोल रहा है। तब अगर तुम आते मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता था। क्या है ये? V2। तो V2 है तो पास्ट आएगा इधर, इस साइड पास्ट आएगा ना। V2 होती है क्या? पास्ट। तो क्या आएगा? ये तो प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है, क्या आएगा? समझ रहे हैं मेरी बातें? चलिए, एक चीज है, ये चीजें आपको उसमें भी पढ़ाए थे, आप इसमें हटा के लिख सकते हैं, ठीक ना? कुड नॉट, हाँ वो कैन में ही अप्लाई था। कुड नॉट इसमें, हाँ हाँ नहीं, सटा के नहीं, सटा के लिखना तो सिर्फ कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म में, हाँ जो पढ़ाया जाए बस उतना ही। कुड नॉट आप ऐसे लिखा हुआ है, तो कुड नॉट जो है निगेटिव सेंस, इधर से निगेटिव सेंटेंस में देगा। पछतावा टाइम में, अगर मैं मेहनत करता तो मैं पास हो जाता। अगर तीन दिन में एक लेखक का कविता पढ़ते तो शायद हम बहुत पढ़ लिए रहते। 24 है ना, 24 3 72 दिन में हो जाता है, लेकिन जब आप 2 दिन टाइम बचा है तो क्या ही कर सकते हैं, नहीं समझ रहे हो? तो ऐसे में यूट्यूब पे भागते हैं वन शॉट। समवन वाज नॉट एबल टू डू समथिंग, कोई ऐसा चीज है वो नहीं कर सकता, अब नहीं कर सकता, कर सकता था नहीं कर सकता, नहीं किया। ऐसी चीजों में हम क्या करेंगे? पास्ट टाइम में तो हम किसका प्रयोग करेंगे? कुडंट का। कुड नॉट वो गाना नहीं गा पाई, प्रैक्टिस किया, बहुत प्रैक्टिस करके गई थी, बहुत प्रैक्टिस करके गई थी, जब मेक दिया तो नहीं गा सका। वही घर आके रो रही है, उसके उसके मतलब वही बता रही क्या हुआ क्या हुआ, तो बोल रहा मैं कुड नॉट सिंग अ सॉन्ग, मैं नहीं गा सकी, यही ना? कुछ क्वेश्चंस है आपका। आई कुड नॉट गो टू पटना, मैं पटना नहीं जा सका। आई कुड नॉट सॉल्व दिस सॉल्व, मैं यह प्रश्न सॉल्व नहीं कर सका। समझ रहे हैं? ये आप क्वेश्चंस कीजिए। ऐसा क्वेश्चंस आपको एक और करवाए थे हम प्रेजेंट में, जल्दी करो इसको। आई नॉट अटेंड योर मैरिज, मैं तुम्हारा शादी जो है अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि आई वाज बिजी, मैं बिजी था इसलिए नहीं कर सकता हूं कि मैं बिजी था नहीं कर सका। एक सेंटेंस था जो ऐसे सेंटेंस जिसमें हम कैन लगाए थे,
उसका सिचुएशन अलग था, समझ रहे हैं। तो इसमें क्या है, ये क्या है, पास्ट। अगर इस साइड पास्ट है तो इस साइड भी पास्ट होगा, नॉट लगा हुआ सही है, समझ रहे हो ना मेरी बातें। मैंने आपको उसमें भी पढ़ाए थे परमिशन, परमिशन में पढ़ाए थे, परमिशन आपकी 3 प्रकार की हो सकती है, फॉर्मल परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन और पोलाइट परमिशन या पोलाइट रिक्वेस्ट। वही पोलाइट मतलब बहुत विनम्र टाइप से आप कर रहे हैं, बहुत ही मधुर आवाज में, आप नहीं वहां धमका कह सकते हैं। पोलाइट परमिशन आप पिताजी से या किसी से मांग रहे हैं, ऐसी चीजों से मांग रहे हैं जो आप आपको देने की संभावना बहुत ना कर, लेकिन आप मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक ना। इनफॉर्मल परमिशन मतलब दोस्त यार में जब हम करते हैं तो कैन का प्रयोग करते हैं, सर या किसी बॉस ऐसे स्थिति में करते हैं जहां मुझसे बड़े हैं, बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो वहां पे हम मैं का प्रयोग करते हैं। जब हम बहुत विनम्र भाव से करते हैं, किसी से भी करते हैं, ठीक ना, तो आप हम क्या करेंगे, कुड माइट वुड का प्रयोग करते हैं। आई थिंक इस पे मैंने बहुत लोगों ने कुछ 15-20 मिनट टाइम दिए होंगे पिछले क्लास में, आप कृपया अगर ना समझ में आए यहाँ तो पिछले क्लास जाए। वही बोला लिखा हुआ है, डेली लाइफ, फ्रेंड, फैमिली और यूजेस का क्या करते हैं, ये 5-6 बार आएगा, तो 5-6 बार थोड़ी हम पढ़ाएंगे, उस सब के साथ भी आएगा, तो सब जगह पढ़ाते हैं 15 मिनट नहीं। तो ऐसे स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, कैन में, जब स्कूल में, ऑफिस में, एग्जाम में हो तो वहां पे मैं का करते हैं, जब दोस्त यार नहीं सबसे बड़े से या रिक्वेस्ट भाव से सॉफ्टनेस तरीका से हम करते हैं तो कोड माइट वुड का करते हैं प्रयोग। आपको पांचों याद रखना है, ऑप्शन में 5 में से कोई एक ही देगा। अगर आपको उसको मैं लगवाना हो ना तो सर मैडम लिखेगा, वो बॉस वॉस ऐसा कुछ ऐसे चीजें हैं जो भी हम पढ़ रहे हैं। किसको, ये तो हम पढ़ चुके थे, ये पढ़ चुके थे ना, आज किसको पढ़ रहे हैं, इसको मेरे को पढ़ रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, अब किसको पढ़ रहे हैं, गुड को पढ़ रहे हैं। वही लिखा हुआ है, कोड इज आल्सो यूज्ड फॉर पोलाइट परमिशन, नहीं पढ़े हैं, कल पढ़ेंगे, उसको पढ़ रहे हैं। कोड इज आल्सो यूज्ड फॉर पोलाइट परमिशन, पोलाइट परमिशन बहुत मीठी आवाज में ऐसे कर रहे हैं जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं, या पोलाइट रिक्वेस्ट हो, ठीक ना, ऐसे स्थिति में हम सबसे पोलाइट या सबसे सॉफ्टनेस्ट करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, वुड का। इसका रूल कैसे आ सकती है, इसका रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप परमिशन ले रहे हैं, किसी से परमिशन ले रहे हैं तो कैसा प्रयोग करेंगे, इधर देखिए, ध्यान दीजिए, अगर परमिशन आपको लेना है, कोड के साथ सब्जेक्ट लगाइएगा, सब्जेक्ट अगर है तो सब्जेक्ट के बाद V1 आएगा, क्या आएगा, V1 आएगा, क्योंकि इसके लिए आया है, वह है, और ऑब्जेक्ट आएगा, क्वेश्चन लगा के आप परमिशन ले सकते हैं, ठीक ना। आपको परमिशन उसको देने का मन रहेगा तो यस नो बोलेगा, या तो पूरा सेंटेंस बोल देगा, समझ रहे हैं, पिछले क्लास में कभी किए थे। अगर आपको रिक्वेस्ट करना है तो ये शब्द आपको लगा रहेगा, अगर आप प्लीज कहीं देख लीजिएगा ना, आप कुड माइट वुड पे जाइएगा, डिपेंड आपका ऑप्शन करेगा, समझ में मेरी बातें, डिपेंड क्या करेगा, ऑप्शन, ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा, समझ रहे हैं। अगर प्लीज लगा है तो कुड का प्रयोग करेंगे, इस स्ट्रक्चर को, परमिशंस को दर्शाता है। आप सेंटेंस पढ़िए और आप करने की कोशिश कीजिए, जैसे कि परमिशन है, परमिशन कैसे पढ़ सकते हैं, कुड आई ओपन द विंडोज, आप कह रहे हैं यार कृपया आप कर सकते हैं, ओपन कर, किसी को धमका के बोलिएगा ओपन करो रहा है, बहुत प्यार से बोलिएगा ना, रिक्वेस्ट कीजिएगा ना, आप मान लीजिए बेड पे सोए हुए हैं और वो सर बोला कर दीजिए, कुड आई बोरो योर नोटबुक्स, मेरा नोटबुक, आई ज्वाइन योर ग्रुप्स, कुड आई टेक अ शॉर्ट ब्रेक, ऐसे कुछ परमिशन मांग रहे हैं आप, ठीक ना। आप मान लीजिए छुट्टी मांग रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, कुड आई लीव अर्ली टुडे, आज मैं, टीचर्स को धमका बोल दीजिएगा मैं जा रहा हूँ, आज नहीं पढ़ूंगा, बोलिएगा यार मैं जल्दी जा रहा हूँ, कुछ काम है, आप जाने दीजिएगा, तो किसका प्रयोग करना है, कुड का, समझ जाएगा, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है, समझ रहे हैं। क्या आपसे कुछ समथिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पूछ सकता हूँ, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ, आपको कॉल कर सकता हूँ कुछ देर के बाद, समझ रहे हैं। कुड आई कॉल यू लेटर, मैं आपको क्या बात करता हूँ, वो बोल रहा है बात करना है, आप बोले नहीं कर रहे हैं, तो क्या मैसेज आपको कहना है, थोड़ी देर में बात करता हूँ, प्रेम से, नहीं तो चलिए। पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो तो आपको कहीं ना कहीं प्लीज शब्द मिलेगा, नहीं लिखा हुआ है लेकिन ऑप्शंस में आएगा आपको, ठीक ना। पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो तो प्लीज लिखना चाहिए, कुड यू एक्सप्लेन दिस आंसर प्लीज,
ठीक ना, या सब्जेक्ट्स के बाद कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दिस क्वेश्चंस आंसर, इन ऐसे आप क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा, प्यार से बोल रहा है कुड यू टर्न द वॉल्यूम्स, क्या आप पर नीचा कर सकते हैं, मान लीजिए आपको एडिट कर रहा है किसी का सॉन्ग वॉन्ग। क्वेश्चन से आप कीजिए और बताइए क्या लगेगा। रिक्वेस्ट है, किसी से आप प्लीज लगा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बोल रहा है यू प्लीज टेल मी, क्या कृपया आप मुझे बताइएगा वे द स्टेशन। आप किसी से मान लीजिए गाड़ी खड़ा किया और रेलवे स्टेशन का आप पूछ रहे हैं कहाँ पे है, तो आप ऐसे बोलिएगा ए ना हो बताइएगा, नहीं बताएगा, बोलेगा उधर है और 5 किलोमीटर उधर भेज देगा, जिधर से आए उधरे भेज देगा। आपको क्या लगाना है, प्यार से बोलना है प्लीज फूड के साथ किसका लगाना है, फूड का। कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको इसका हिंदी लिख के आना है, ठीक ना, हिंदी लिखने की कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा लिखल। अगर शुरुआत में कुड है तो क्या से शुरू होगा, नहीं है तो सकता था, हो जाएगा आपको।